Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all on behalf of the Tips Academy. आज जनाब हम लोग डिस्कस करेंगे द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 और इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि रिसेंटली पोस्ट अनाउंस हुई थी, पीरा में अनाउंस हुई थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की पोस्ट, उसके अलावा ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट थी, उसके अलावा चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर ग्रेड 17 की पोस्ट थी, यानी गजटेड पोस्ट अनाउंस हुई थी डिफरेंट पंजाब के अंदर पीपीएससी के थ्रू। उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक हमारे पास एक्ट आता है और इसमें से डेफिनेटली कोई ना कोई एमसीक्यूज जरूर आएंगे वन पेपर जीके में। और उसके अलावा जस्ट आप इसमें अगर बात करते हैं, ये जस्ट जीके टेस्ट के लिए नहीं बल्कि लेटर ऑन किसी भी स्टेज पे जब इंटरव्यू कॉल होगी इस तरह की किसी पोस्ट के लिए, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बजाय इसके कि हम लोग पूरा एक्ट डिस्कस करें, हमने इसमें से रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट और प्रीवियसली जो डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हुए हैं वो एमसीक्यूज गैदर किए हैं और उनको एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, एक लेक्चर की फॉर्म में, एक वीडियो की फॉर्म में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और इसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि ज़्यादा बर्डन ना बने और आप 1 या 2 लेक्चर्स में इजीली इसको कवर कर सकें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द सेशन। सबसे पहले जनाब हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू देखते हैं। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 है क्या? ये जनाब The Punjab Sales Tax on Services Act 2012 has undergone a major structural transformation as of July 1, 2025। कहते हैं जनाब कि यहाँ पे बहुत बड़ी एक तब्दीली आई थी इस 2012 के एक्ट में। कब आई थी? 1 जुलाई 2025 में आई थी। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। थ्रू द पंजाब फाइनेंस एक्ट 2025। और ये इस तब्दीली की वजह किसके जरिए हुई थी? ये बजरिया हुई थी पंजाब फाइनेंस एक्ट 2025। The most critical update is the shift from positive list to a negative list regime, meaning all the services are now taxable by default unless specifically exempted। इसमें जो सबसे बड़ी तब्दीली लाई गई थी वो ये थी जनाब कि पहले हमारे पास होती थी पॉजिटिव लिस्ट के बताया जाता था कि इस सर्विस पे टैक्स लागू होगा, लेकिन अब उन्होंने क्या बनाई है? अब उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया नेगेटिव लिस्ट में। अब उन्होंने कहा कि बाय डिफॉल्ट हर एक सर्विस जो है वो लायबल टू टैक्स है, कि हर एक सर्विस पे टैक्स लागू होगा ही होगा, मां सवाए नेगेटिव लिस्ट में दर्ज सर्विसेज के। ठीक है, एक लिस्ट बनेगी जिन सर्विसेज का नाम, जिन सर्विसेज के बारे में उस लिस्ट में मेंशन किया गया होगा नेगेटिव लिस्ट में, उसके अलावा किसी का भी टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। की स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हुई थी जनाब, जो कि अपडेट जो हुई है 2025 और 26 में, वो क्या थी जनाब? नेगेटिव लिस्ट रिजाइम जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग ओनली सर्विसेज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल, द एक्ट नाउ डिक्लेयर्स ऑल सर्विसेज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 3 एक्सेप्ट दोज डेजिग्नेटेड एज टैक्स फ्री इन द न्यू फर्स्ट शेड्यूल। टैक्स फ्री सर्विसेज जो जितनी भी हैं जो नेगेटिव लिस्ट का हिस्सा है, वो किस शेड्यूल में शामिल हुई हैं जनाब? वो फर्स्ट शेड्यूल में शामिल हुई हैं। और उसके अलावा वो कह रहे हैं जनाब जितनी भी सर्विसेज होंगी वो सारी की सारी बाय डिफॉल्ट उन पे टैक्स लागू होगा। न्यू टैक्स फ्री कैटेगरी, न्यू सेक्शन एक ऐड किया गया, उसमें कौन सा? सेक्शन 3A वाज इंसर्टेड टू डिफाइन सर्विसेज दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इफेक्टिवली क्रिएटिंग द नेगेटिव लिस्ट। जो नेगेटिव लिस्ट आई है वो किस में आई है जनाब? सेक्शन 3A में आई है। ठीक है, जिसके बारे में मेंशन किस में किया गया? सेक्शन 3A में किया गया। रिवाइज शेड्यूल्स हैं जनाब, इसमें कौन कौन से शेड्यूल्स हैं? 2 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आ रहा है हमारे पास? टैक्स फ्री सर्विसेज की लिस्ट आएगी, ठीक, जो हम लोगों ने ऊपर देखा है। सेकंड शेड्यूल को फर्दर इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट जो होगा उसका, उसमें क्या है? सर्विसेज सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड टैक्स रेट। स्टैंडर्ड टैक्स रेट कितना है? 16% का टैक्स रेट है, जो कि एक स्टैंडर्ड टैक्स रेट है। और उस वो पार्ट 1 में, शेड्यूल 2 के पार्ट 1 में डिस्कस किया गया। शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में क्या डिस्कस किया है? फिक्स्ड टैक्स रेट्स डिस्कस किए गए। शेड्यूल सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में क्या डिस्कस किया गया? रिड्यूस्ड रेट, कि पहले उनका टैक्स रेट कुछ और था और उनमें कमी करके नई लिस्ट बनाई गई है, वो इसके थर्ड पार्ट में मेंशन की गई है। अच्छा, कुछ जो मेजर सर्विसेज है उनके टैक्स रेट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सर्विसेज की कैटेगरी होगी, करंट रेट क्या चल रहा है और सारा कुछ। स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास जनाब 16%, जो कि फिक्स टैक्स है, सब पे होगा, अदरवाइज जो कि मेंशन नहीं है नेगेटिव लिस्ट में। उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस के जितने भी इदारे हैं हमारे पास, ठीक है, उन पे 19.5% टैक्स आयद होता है। स्टैंडर्ड रेट फॉर सेलुलर एंड फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, जैसे कि सेलुलर सर्विसेज कौन सी हमारे पास? ये मोबलिंक की हो गई, जोंग हो गई, यूफोन हो गई,
दिस एंड दैट, ये जितनी ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं इन पे 19.5% का फिक्स टैक्स है। कैरेज ऑफ गुड्स, ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं जो कि हमारे पास बड़े डीलर्स होते हैं, कंटेनर्स वगैरह सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं ट्रक ट्रॉलर के जरिए, उन पे कितना टैक्स है? 15% टैक्स है। और ये टैक्स जो है वो बजरिया रेल और बजरिया रोड दोनों पे लागू होता है। रेस्टोरेंट्स पे कितना है? 5% और 16%। ठीक है, 5% इफ पेड वाया डिजिटल मीन्स अगर आप क्या करते हैं QR कोड्स और डिजिटल कार्ड्स मतलब डेबिट कार्ड्स वगैरह क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो रेस्टोरेंट्स अलाउ करते हैं, उन पे 5% टैक्स है। और अदरवाइज कितना है? 16% फिक्स टैक्स है। मैरिज हॉल्स पर 5% टैक्स है विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जितनी भी है उन पे भी 5% एंड 16% टैक्स है। 5% नो इनपुट टैक्स फॉर गवर्नमेंट सिविल वर्क्स। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन पे 5% टैक्स होगा और अदरवाइज कितना? 16% टैक्स होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल और पैनल अमेंडमेंट्स हैं जनाब कुछ। डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव्स होंगे। बिजनेसेस दैट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स फेस हैवीली पेनल्टीज। उसके अलावा जनाब हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पिनल अमेंडमेंट्स हुई हैं। डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव्स हैं। बिजनेस दैट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स, जो भी बिजनेस हमारे पास डिजिटल पेमेंट्स को रिफ्यूज करेंगे यानी कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल वॉलेट्स वगैरह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन पे पेनल्टी होगी। कितनी पेनल्टी होगी? 4 लाख से लेके 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक होगी। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम्स होंगे। पेनल्टीज फॉर फेलिंग टू कंप्लाई EIMS सिस्टम, जो भी दुकानदार EIMS सिस्टम वगैरह इंस्टॉल नहीं करेगा उस पर कितना टैक्स होगा, उस पर कितना फाइन होगा, उस पर भी अप टू मैक्सिमम कितना 1 मिलियन तक का फाइन होगा। विसल ब्लोअर रिवॉर्ड होगा जनाब। विसल ब्लोअर कौन होता है? वो शख्स होता है जो कि आपको इतला देता है टैक्स चोरी के बारे में, कहीं पे हेरा फेरी के बारे में, टैक्स पे अगर हो रही है तो उसके बारे में जो इतला देता है उसको विसल ब्लोअर कहेंगे इस एक्ट के तहत। Punjab Sales Tax on Services Amendment Bill 2026 proposes empowering the authority to reward whistleblower more efficiently to safeguard public revenue. Public revenue की हिफाजत के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, कहीं कोई टैक्स चोरी ना करे, इसलिए विसल ब्लोअर को रिवॉर्ड देकर क्या किया जाएगा? इनकरेज किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आए और शिकायत का इंदराज करें। अथॉरिटी एम्पावरमेंट है जनाब। प्रपोज 2026 अमेंडमेंट्स रिप्लेस assistant commissioner with enforcement officer audit officer for specific functions to streamline administrative efficiency। पहले क्या होता था हमारे पास जनाब, जो सुप्रीम अथॉरिटी होती थी जो टैक्सेस वगैरह या सेल्स टैक्स वगैरह के से रिलेटेड डीलिंग कर रही होती थी वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द तहसील होता था। लेकिन अब वो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बल्कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर जो ग्रेड 17 के इक्वल टू असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक के लोग होंगे वो इस चीज को लेकर आगे चलेंगे। अब जनाब आते हैं हम लोग सीधा MCQs की तरफ। पार्ट 1 है, 2 वीडियोस होंगी। पार्ट 1 में हम लोग कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, जो बच जाएंगे उनको हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। पहला MCQ है जनाब, द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 इज एन एक्ट नंबर डैश ऑफ 2012। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट was enacted in, ये कब आया था जनाब? 2010 में आया था, 2011 में आया था, 2012 में आया था, या 2013 में आया था? ये जनाब आया था 2012 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द एक्ट एक्सटेंड्स टू, ये कहाँ पे लागू होता है? पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, सिर्फ पंजाब में हो रहा है, फेडरल कैपिटल में हो रहा है, या सारे प्रोविंसेस में हो रहा है? ये जनाब सिर्फ पंजाब के लिए है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एक्ट कम्स इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2012, 27 जून 2012, डेट ऑफ पासिंग, डेट ऑफ गवर्नर अप्रूवल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27 जून 2012 को ये एक्ट इनफोर्स हुआ था और लागू हो गया था। अथॉरिटी अंडर द एक्ट मींस, अथॉरिटी से क्या मुराद है? FPR, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, SECP या फाइनेंस डिवीजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस एक्ट में जहां जहां लफ्ज अथॉरिटी यूज हुआ है उससे मुराद क्या है? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Standard rate of tax under this act is that is 16%. Option B is correct again. Tax period generally means, tax period कौन सा होता है जनाब? हर ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 1 क्वार्टर यानी कि 3 माह, ऑप्शन बी 1 मंथ यानी कि 1 माह, ऑप्शन डी 6 मंथ्स 6 माह के बाद। यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट है, हर मंथ जो है दैट इज टैक्स पीरियड। फाइनेंशियल ईयर अंडर द एक्ट रन्स फ्रॉम, कहां से कहां तक फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है? जन से दिसंबर तक, ऑप्शन बी जुलाई टू जून, ऑप्शन सी अप्रैल से मार्च, ऑप्शन डी अक्टूबर टू सितंबर।
ऑप्शन बी इज हेयर करेक्ट, जुलाई से लेके जून तक, यकम जुलाई से लेके 30 जून तक एक फाइनेंशियल ईयर कवर होता है। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन से इस एक्ट में क्या मुराद है जनाब? इंडिविजुअल, कंपनी, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव है जनाब, इनमें से कोई भी जिसको डायरेक्ट किया जा रहा है, जिसको मुखातब किया जा रहा है इस एक्ट में, वो पर्सन के तौर पर ही मुखातब होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रजिस्टर्ड पर्सन मीन, रजिस्टर्ड पर्सन कौन होंगे इस एक्ट में? द पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड बोथ ए एंड बी, ओनली कंपनीज। इनमें से कौन रजिस्टर्ड पर्सन है जनाब? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। सर्विस मीन्स, सर्विस से क्या मुराद है यहाँ पे? एनीथिंग नॉट गुड्स, ओनली प्रोफेशनल सर्विसेज, ओनली बिजनेस सर्विसेज, ओनली गवर्नमेंट सर्विसेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एनीथिंग नॉट गुड्स। अशिया के अलावा जो भी आप खिदमात दे रहे हैं वो हमारे पास सर्विसेज में आएगी। टैक्सेबल सर्विस, और टैक्सेबल सर्विस इज डिफाइंड इन, किस में डिफाइन किया गया टैक्सेबल सर्विस को? सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 5 या सेक्शन 10? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 3 में टैक्सेबल सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। टैक्सेबल सर्विसेज आर जनरली लिस्टेड इन, किस शेड्यूल में? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या रूल्स में? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेकंड शेड्यूल में टैक्सेबल सर्विसेज मेंशन की गई हैं, बट आई गेस ये फर्स्ट शेड्यूल में है टैक्सेबल सर्विसेज, नहीं सेकंड शेड्यूल में। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉन रेजिडेंट टू अ रेजिडेंट इन पंजाब आर ए एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, सी टैक्सेबल, डी जीरो रेटेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये टैक्सेबल सर्विसेज हैं। The authority may determine conditions for determining places of services by A. Circular, B. Rules, C. Gazette notification, D. Court order. Option C is correct, Gazette notification. Services listed in the first schedule are, फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन सी सर्विसेज हैं? एग्जॉस्टिव, नॉन एग्जॉस्टिव, ऑप्शनल, ओनली एग्जांपल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉन एग्जॉस्टिव सर्विसेज मेंशन की गई हैं फर्स्ट शेड्यूल में। इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बात करते हैं जनाब अब। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड, इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या मुराद है? बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड या ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीजें हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी है? लीज ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है, आप एक कोई प्रॉपर्टी है उसको आप ले रहे हैं किराए पर, ठीक है। हॉबी एक्टिविटी ये नहीं आती। पर्सनल रिक्रिएशन, पर्सनल रिक्रिएशन जो होती है कि आप अपने जाती खुशी के लिए या अपने आप को ईज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई इवेंट करते हैं या कहीं टूर वगैरह करते हैं। हाउस होल्ड वर्क ये भी इसमें नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लीज ऑफ अ प्रॉपर्टी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें पैसे का लेन देन इस्तेमाल होता है और सर्विसेज ली जाती है, जो सर्विसेज दी जाती हैं दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सक्लूड्स, कौन सी ऐसी शय इनमें से जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है? बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज टू एम्प्लॉयर, प्रोफेशनल सर्विसेज या ट्रेड। इनमें ऑप्शन बी जो है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे नहीं है जनाब? एक एम्प्लॉयर जो है वो ऑलरेडी सारे टैक्स के बर्डन्स को ले रहा है। सो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज टू एम्प्लॉयर, जो हमारे पास किसी भी कंपनी के अफराद होंगे वो जब अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होंगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वन टाइम ट्रांजैक्शन इन नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्जेम्प्ट या इलीगल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे एक दफा ट्रांजैक्शन हुई है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्टिविटीज ड्यूरिंग कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ अ बिजनेस आर नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्जेम्प्ट या ऑप्शनल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट किया जा रहा है या उसको खत्म किया जा रहा है, जितना भी लेन देन हो रहा है, इनपुट आउटपुट हो रही है पैसे की, वो हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज पे आप अब एमसीक्यूज देखते हैं। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज डिफाइंड इन, किस सेक्शन में डिफाइन की गई है? 6 में, 7 में, 8 में या 9 में? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 7 में वैल्यूएबल टैक्स सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। वैल्यू ऑफ सर्विसेज इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? कंसिडरेशन रिसीव्ड, टैक्सेस, ड्यूटीज, ऑल एक्सेप्ट सेल्स टैक्स इटसेल्फ। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि सारी चीजें इसमें शामिल हैं मास वाइज सेल्स टैक्स इटसेल्फ। इफ कंसिडरेशन इज पार्टली इन काइंड, इग्नोर वैल्यू, यूज ओपन मार्केट प्राइस, यूज इनवॉइस वैल्यू या यूज गवर्नमेंट रेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ एसोसिएटेड पर्संस प्रोवाइड सर्विस बिलो मार्केट प्राइस, अगर कोई भी शख्स जो है वो मार्केट पे जो सेट रेट है उससे कम प्राइस पे आपको सर्विस दे रहे हैं तो क्या होगा? इनवॉइस वैल्यू यूज्ड, ओपन मार्केट वैल्यू यूज्ड, जीरो वैल्यू इज यूज्ड या डिस्काउंटेड वैल्यू इज यूज्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि उस मद में ओपन वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए उस पर टैक्स लगाया जाएगा।
ट्रेड डिस्काउंट्स आर अलाउड इफ, ट्रेड डिस्काउंट किस सिचुएशन में आपको अलाउ है कि आप ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं, ये ले सकते हैं। इनवॉइस शोज डिस्काउंट, जब आपकी जो स्लिप है, बिल है किसी चीज का, उस पे लिखा हुआ है कि आपको डिस्काउंट दिया गया था। या बिजनेस प्रैक्टिस, जो जनरली ही वो बिजनेस प्रैक्टिस है, उस पर अलाउ किया जा रहा है। ये बोथ ए एंड बी है, या नेवर अलाउड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनवॉइस पे अगर आपके पास डिस्काउंट मेंशन है, या वो बिजनेस प्रैक्टिस ही अलाउ कर रही है, तो उसमें आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। ओपन मार्केट प्राइसेस पे फर्दर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ओपन मार्केट प्राइस इज डिफाइंड इन, किस सेक्शन में डिफाइन की गई है? 7 में, 8 में, 9 में, या 10 में? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 8 में ओपन मार्केट प्राइसेस को डिस्कस किया गया है। ओपन मार्केट प्राइस इज प्राइस बिटवीन, किसके दरमियान में ये प्राइस सेट होती है जनाब? गवर्नमेंट एंटिटीज के दरमियान में होती है, एसोसिएटेड पर्संस के दरमियान होती है, इंडिपेंडेंट पर्सन या बैंक्स? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंडिपेंडेंट पर्संस के दरमियान में ओपन मार्केट की प्राइसेस सेट होती हैं। इफ ओपन मार्केट प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर किसी सिचुएशन में ओपन मार्केट के प्राइस का आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो क्या होगा? इग्नोर कर देंगे टैक्स को। ऑप्शन बी, अथॉरिटी में स्पेसिफाई मेथड, जो अथॉरिटी यानी कि पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उस पर लाइबिलिटी आ जाएगी कि वो खुद डिसाइड करेगी टैक्स का रेशो। या यूज फिक्स्ड वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यू मतलब 16% की जो अमाउंट है उसके बारे में बात कर रही है। यूज इनवॉइस वैल्यू, कि जितना बिल आया उस हिसाब से उस पर टैक्स लागू किया जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अथॉरिटी के पास पूरा इख्तियार चला जाता है कि वो आपके पास मेथड को स्पेसिफाई करेंगे और टैक्स लगाएंगे। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ओवर टाइम, सेक्शन डीलिंग विद सर्विसेज ओवर टाइम इज सेक्शन 7, 8, 9, 10। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेक्शन 9 में डिस्कस किया गया। सर्विसेज प्रोवाइडेड ओवर टाइम आर ट्रीटेड एज, जो सर्विसेज टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है उनको किस मद में ट्रीट किया जाता है? वन सर्विस, मल्टीपल सर्विस, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, ऑप्शनल सर्विसेज? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मल्टीपल सर्विसेज कहते हैं उनको। स्कोप ऑफ टैक्स, चार्जिंग सेक्शन ऑफ द एक्ट इज सेक्शन 8, 9, 10 और 11। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेक्शन 10 है। टैक्स इज चार्ज ऑन, किस चीज पर टैक्स लगता है जनाब? गुड्स पर लगता है, सर्विसेज पर लगता है, प्रॉपर्टी पर लगता है, या इनकम पर लगता है? ऑप्शन बी, सर्विसेज, क्योंकि ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट है, सो इस एक्ट के तहत सिर्फ सर्विसेज पर टैक्स लागू होता है। गवर्नमेंट में स्पेसिफाई हायर रेट, लोअर रेट, फिक्स रेट, ऑल ऑफ द अबव। जनाब गवर्नमेंट को सारे इख्तियारात है कि वो रेट ऊपर कर दे, वो रेट नीचे कर दे, वो रेट एक जगह पे फिक्स कर दे कि यही टैक्स सबने देना है। जिस सब के सब इख्तियारात गवर्नमेंट के पास है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन में बी फिक्स्ड बाय, थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन कौन फिक्स करेगा जनाब? FBR, PRA अथॉरिटी, SECP नेशनल असेंबली, ये जनाब PRA यानी कि पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी की ही उसमें आता है कि डोमेन में आता है कि वो थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन फिक्स करेंगे कि इससे नीचे अगर किसी की इनकम है या सर्विसेज का जो हमारे पास जनरेशन है वो हमारे पास इस वैल्यू से नीचे है तो उसको टैक्स में से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। लाइबिलिटी टू पे टैक्स, person liable to pay tax when service provided by registered person, government, service provider, customer, bank? Option B is correct, service provider. For imported services liability lies on, अगर import करवाई जा रही हैं सर्विसेज तो किस पे लाइबिलिटी होगी जनाब टैक्स देने की? प्रोवाइडर, रेसिपिएंट, एजेंट या गवर्नमेंट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेसिपिएंट जो सर्विसेज वसूल कर रहा है उस पे जिम्मेदारी आएगी। अथॉरिटी में शिफ्ट लाइबिलिटी टू, अथॉरिटी के पास इख्तियार है कि वो अपनी लाइबिलिटी किसी और पे शिफ्ट कर सकता है। एनी अदर पर्सन, किसी और दूसरे शख्स पर, ओनली प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहा है सिर्फ उस पर, ओनली कस्टमर जो सर्विसेज ले रहा है, क्लाइंट है, कस्टमर है, उस पर, या कोर्ट्स? ऑप्शन ए इज करेक्ट, एनी अदर पर्सन, किसी भी दूसरे शख्स पर लाइबिलिटी शिफ्ट की जा सकती है। एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन? 11, 12, 13 और 14? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन नंबर 12 में एग्जेम्पशंस को डिस्कस किया गया है। अथॉरिटी में एग्जाम्प्ट, अथॉरिटी के पास इख्तियार है कि वो किस किस को टैक्स से छूट दे सकते हैं? ए, सर्विस, क्लास ऑफ सर्विसेज, बी, सी, पर्संस, या ऑल ऑफ द अबव? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, सबको छूट देने का इख्तियार अथॉरिटी के पास है। एग्जाम्पशन इज जनरेटेड इज ग्रांटेड थ्रू सर्कुलर, गजट नोटिफिकेशन, कोर्ट ऑर्डर या लेटर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, गजट नोटिफिकेशन के जरिए किसी को भी एग्जाम्पशन या छूट दी जाएगी टैक्स में। चेंज इन टैक्स रेट इज अप्लाइड व्हेन, कब टैक्स रेट में तब्दीली अप्लाई होगी? इनवॉइस इशूड, जब आपको इनवॉइस जारी हो जाएगी मतलब बिल आपके हाथ में होगा। सर्विस प्रोवाइडेड, जब आपको सर्विस मुहैया कर दी गई होगी। या पेमेंट रिसीव्ड, जब किसी शख्स ने पेमेंट रिसीव कर ली होगी। या रिटर्न फाइल होने के बाद
चेंज इन टैक्स रेट अप्लाई होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जब सर्विस प्रोवाइड होगी उसके साथ ही चेंज इन टैक्स रेट अप्लाई हो जाता है। विद होल्डिंग टैक्स specific procedure is covered in special procedure is covered in option A section 13, section 14, section 15 और section 16। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 14 में स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है। अथॉरिटी में रिक्वायर विद होल्डिंग बाय रजिस्टर्ड पर्संस, बी एनी पर्सन, बैंक्स और कोर्ट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एनी पर्सन। विद हेल्ड टैक्स मस्ट बी डिपॉजिटेड, जो विद होल्डिंग टैक्स या विद हेल्ड टैक्स रिसीव होगा तो वो किसके पास डिपॉजिट किया जाएगा? टू पीआरए, टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, टू बैंक या टू एफबीआर। ये जनाब हमारे पास हमेशा सरकारी खजाने या हुकूमती खजाने में जब आता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, इनपुट टैक्स डिडक्शन इज अलाउड ऑन, किस पर अलाउ किया जाता है जनाब? सर्विसेज यूज्ड इन बिजनेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, सी एंटरटेनमेंट या डी गिफ्ट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सर्विसेज यूज्ड इन बिजनेसेस पे इनपुट टैक्स डिडक्शन अलाउ होगी। इनपुट टैक्स रिक्वायर्स ए वैलिड टैक्स इनवॉइस, बी रिसीट, सी बैंक स्लिप या डी कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वैलिड टैक्स इनवॉइस पर इनपुट टैक्स रिक्वायर्ड होता है। इनवॉइस मस्ट नॉट बी ओल्डर देन, कितने वक्त की पुरानी इनवॉइस चल सकती है जनाब? 3 टैक्स पीरियड्स, 6 टैक्स पीरियड्स, 12 टैक्स पीरियड्स या 24 टैक्स पीरियड्स। ये याद रखिएगा, एक टैक्स पीरियड 1 माह का होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट के 6 टैक्स पीरियड यानी कि 6 माह से पुरानी इनवॉइस नहीं होनी चाहिए। इनपुट टैक्स रिस्ट्रिक्शंस, इनपुट टैक्स इज नॉट अलाउड ऑन, किस पर अलाउ नहीं है जनाब? व्हीकल्स पे, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पे, पर्सनल कंजप्शन पे या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किसी पर भी इनपुट टैक्स नहीं लगता। मैक्सिमम इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउड इज, मैक्सिमम कितनी? 80% ऑफ द आउटपुट टैक्स, 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स, 100%, 70%। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स। Refunds may be allowed where tax paid due to error, misconstruction, inadvertence, all of the above। रिफंड किस केस में आपको किया जाएगा जनाब? टैक्स जो वसूल किया जा रहा है या टैक्स जो आप पे इम्पोज किया जा रहा है किन केसेस पे रिफंड होगा? एरर की खाते में या मिसकंस्ट्रक्शन होती है उस खाते में एडवर्टेंस हो रही है या इनमें से कुछ भी हो रहा है तो आपको रिफंड हो सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये था जनाब हमारा आज का लेक्चर, पार्ट 1 है पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 के एमसीक्यूज का। इसके बाद सेकंड पार्ट में रिमेनिंग एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर। और किसी किस्म की अगर आपको लगता है कि गलती होता है, डेफिनेटली ह्यूमन एरर इज ऑलवेज देयर, नोबडी एंड नथिंग इज परफेक्ट। सो अगर कहीं पे कोई मिस्टेक लग रही है आपको, कहीं पे आपको एम्बिग्यूटी लग रही है, यू कैन डिस्कस इट विद अस इधर बाय ज्वाइनिंग आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, या आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर एंटिसिपेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।